जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के एक और हम लोग नए टॉपिक के बारे में समझते हैं कि हम लोगों के शरीर में जो ज्ञानेंद्रीय अंग जो होती है ना, वो आपको कितने ज्ञानेंद्रीय अंग होती है, यानी सेंस ऑर्गन आपको कितना होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ज्ञानेंद्रिय आपको होता क्या है। देखिए, कोई भी आपको बाहरी वातावरण का जो ज्ञान कराता है ना, वही आपको ज्ञानेंद्रिय अंग कहलाता है। यानी कोई भी बाहरी वातावरण का जो हम लोगों को आभास कराता है, ज्ञान कराता है, वही आपको ज्ञानेंद्रिय अंग कहलाता है, यानी सेंस ऑर्गन कहलाता है। तो हम लोगों के शरीर में 5 गो आपको सेंस ऑर्गन होता है जो बाहरी वातावरण का आपको आभास कराता है। पहला में लिखा गया है आपको स्किन। स्किन का मतलब होता है आपको हम लोगों के शरीर के ऊपर का आपको क्या चीज, तो चमड़ा। तो चमड़ा जो होता है ना, हम लोगों के बाहरी वातावरण का आपको क्या कराता है, ज्ञान कराता है। मान लीजिए क्या है कि अभी ठंडी का समय है, तो बाहर कितना ठंडी है इसका महसूस कौन कर रहा है, इसका महसूस हम लोगों के चमड़ा कर रहा है। अच्छा, मान लीजिए गर्मी का दिन में यदि बाहर आप निकलते हैं तो बाहर जाइएगा तो गर्म लग रहा है, इसका महसूस भी आपको क्या करा है, चमड़ा ही करा रहा है। यानी टेम्परेचर का भी ये क्या करता है, आपको बतला रहा है चमड़ा। अगिलका की मान लीजिए कि आप एक लकड़ी लीजिए, लकड़ी में आग लगा दीजिए, आग लगा के अपने हाथ को दागिए, तो दागिएगा तो यहाँ कौन बताएगा कि इस पर आपको जलन महसूस होगा, तो चमड़ा बताएगा कि भाई ये बाहरी वातावरण जो है ना, ये ज्यादा आपको क्या है, ये आपको गर्म है। यानी ये क्या है ना कि चमड़ा जो है ये बाहरी वातावरण का भी हम लोगों को ज्ञान कराता है। उसके बाद है कान। तो मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं, बगल में कौन मोबाइल बजाने लगा, गाना बजाने लगा, तो बगल में गाना जो बजा रहा है, मोबाइल जो उसमें बजा रहा है, तो बगल में गाना बजा रहा है, मोबाइल बज रहा है, इसका आभास कौन करा रहा है, इसका आभास आपको कान करा रहा है। तो कान जो हो गया ये दूसरा नंबर हम लोगों को सेंस ऑर्गन हो गया। उसके बाद आते हैं तो उसके बाद लिखा गया है नाक। मान लीजिए कि यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब बगल में कौन बड़ी अच्छा स्वादिष्ट आपको कोई खाना बन रहा है, तो वो आपको अच्छा से उसमें से सुगंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, तो आप महकिएगा तो किससे महकिएगा, आप नाक से। तो वो भी आपको बाहरी वातावरण का क्या करा रहा है, ज्ञान करा रहा है। तो आपको क्या हो सकता है, आपको इसमें नाक भी हो सकता है। अगला है आपको जीभ। तो जीभ जो है ना, ये भी आपको बाहरी वातावरण का आपको ज्ञान कराता है। मान लीजिए कि आप बाजार से रसगुल्ला खरीदिए, अब वो रसगुल्ला खट्टा लग रहा है कि मीठा लग रहा है कि तीता लग रहा है, खैर रसगुल्ला आपको मीठा ही लगता है, तो इसका स्वाद का पता कौन बताएगा, इसका स्वाद का पता आपको जीभ बताएगा। तो जीभ है, ये भी आपको सेंस ऑर्गन का काम कर रहा है। मान लीजिए अभी आप यहाँ खड़े हैं, आपके सामने क्या घट रहा है, नहीं घट रहा है, रोड पर कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन बकलोलई कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका सबका आभास कौन कराएगा, इस सबका आभास आपको आंख कराएगा। तो ये हम लोगों के शरीर में 5 गो आपको सेंस ऑर्गन है, चमड़ा, कान, नाक, जीभ और आंख। हम लोग एक एक करके इस 5 को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्किन के बारे में समझते हैं, त्वचा के बारे में समझते हैं कि त्वचा क्या होता है, त्वचा का काम क्या होता है, त्वचा का मोटाई क्या होता है। तो आइए सबसे पहले त्वचा पर फोकस मारते हैं। देखिए, त्वचा का जो आपको अध्ययन होता है ना, वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है, डर्मेटोलॉजी। तो त्वचा का अध्ययन आपको डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा जो होता है ना, वो आपको 7 लेयर में बांटा होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें 2 प्रकार में बांटा गया है। अभी एक है आपको इपिडर्मिस और एक है आपको क्या, तो एक है आपको डर्मिस। इपिडर्मिस का मतलब अधिचर्म और डर्मिस का मतलब क्या है, आपको चर्म। अधिचर्म उसे कहा जाता है जो हम लोगों के चमड़े के ऊपर की जो बाहरी परत होती है ना, उसे हम लोग इपिडर्मिस कहते हैं। और चमड़े के ऊपर के जो आंतरिक परत होती है, यानी अंदर की परत, उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं। तो इपिडर्मिस और डर्मिस में समझ गए कि इपिडर्मिस उसे कहेंगे जो बाहरी परत होगा और डर्मिस उसे कहेंगे जो आपको आंतरिक परत होगा।
अब क्या है कि इसमें आपको एपिडर्मिस पर अगर ध्यान दिया जाए तो एपिडर्मिस में आपको नो ब्लड, यानी कि इसमें खून नहीं होता है, इसीलिए हम लोगों के जो चमड़ा होता है अगर दीवार में रगड़ा भी जाता है तो यहाँ से खून जल्दी नहीं निकलता है, क्योंकि वो एपिडर्मिस क्या है, आपको नुखराया है, आपको छिलाया है। और मेमालिन जो होता है ना, ये मेमालिन आपको एपिडर्मिस में ही मेमालिन पाया जाता है। आगे मेमालिन के बारे में हम बताएंगे कि मेमालिन जो होता है ना, ये आपको कैंसर से भी बचाने का आपको काम करता है, ये आपको रंग का भी बताने का, पहचानने का काम करता है। मेमालिन को आगे डिटेल में हम लोग समझते हैं। और एपिडर्मिस जो होता है ना, इसकी 5 आपको लेयर होती है। अगर उसी प्रकार से डर्मिस पर अगर विचार किया जाए तो डर्मिस जो होता है ना, ये इसमें आपको एक बाल, जो हम लोगों के शरीर में जो बाल रहता है ना, ये बाल भी आपको इसी डर्मिस से निकला हुआ रहता है। प्लस में रोम का मतलब वही रोंगा, ये भी आपको क्या है कि ये भी आपको डर्मिस से निकला हुआ रहता है। और इसका क्या रहता है कि इसकी आपको 2 लेयर होती है। तो एपिडर्मिस की 5 लेयर होती है और डर्मिस के क्या, तो डर्मिस के आपको 2 लेयर होती है। अब एक आम कंफ्यूजन ये है कि जो हम लोगों को जो बेल्ट बनता है, हम लोगों को वस्त्र जो बनता है चमड़ा का, जैसे जैकेट वैकेट बनता है, बैग जो चमड़ा का बनता है, आखिर में इसमें डर्मिस का प्रयोग किया गया रहता है कि एपिडर्मिस का प्रयोग किया गया है। देखिए भाई, इसमें जो बैग इस प्रकार से जो वस्त्र और बेल्ट जो औद्योगिक में अब प्रयोग करते हैं ना चमड़े का, उसमें एपिडर्मिस का प्रयोग नहीं किया गया रहता है, बल्कि उसमें आपको किसका प्रयोग, तो उसमें आपको डर्मिस का प्रयोग किया रहता है। तब पूछेगा कि एपिडर्मिस का वस्त्र बैग ये सब बनाने में प्रयोग किया गया रहता है कि डर्मिस का, तो इसमें डर्मिस का प्रयोग किया गया रहता है वस्त्र, बैग, बेल्ट इत्यादि का प्रयोग करने के लिए, माने चमड़े का। तो आप समझ गए कि एपिडर्मिस और डर्मिस क्या है। अब आते हैं स्किन की मोटाई क्या होती है। मोटाई का मतलब वो कितना आपको मोटा होता है। तो स्किन की अगर मोटाई की बात करें तो स्किन की मोटाई 0.5 से लेकर 2 mm के बीच होती है। 0.5 से लेकर 2 mm के बीच होती है। तथा पलक की स्किन जो होती है वो पतली होती है। पलक मतलब हम लोगों के आँख की जो पलक होती है ना, उसकी स्किन, उसकी चमड़ा का मोटाई पतला होता है। जाहिर सी बात है, अब आंखवा का यहाँ पर जो इसका पलक है, पलक अगर मोटा हो जाएगा तो जल्दी से खुलबे नहीं करेगा, जल्दी से बंद होबे नहीं करेगा। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा पतला होना चाहिए, तभी ना क्या होगा, तभी ना आपको जल्दी बंद होगा और जल्दी खुलेगा। उसके बाद आंख के बाद आता है आपको तलवा, और तलवा के बाद आपको आता है हथेली। तलवा का मतलब ये है कि आपको ये क्या है कि हथेली का मतलब है आपको हाथ, और तलवा का मतलब आपको पैर का तालू। तो वो आपको पैर का नीचे वाला चमड़ा और ये हाथ पर का आपको तलहटी का चमड़ा, ये दोनों जो होता है ना, ये हम लोगों के शरीर के सबसे मोटा आपको स्किन होता है। क्योंकि ये हाथ का जो स्किन होता है यहाँ पर, ये भी आपको मोटा होता है, तथा हम लोगों के तलवा जो होता है ये भी आपको मोटा होता है। अब तलवा को बना दीजिए पतला, तब पता लगेगा आप कोमल। अब थोड़ा सा खुदखुराहट या रुखराहट जगह पर आप चलिएगा तो वहां पर ज्यादा आपको चुभने लगेगा, ज्यादा कोई चीज आपको गलने लगेगा। तो आपको क्या है कि तलवा जो नीचे कराता है उसका चमड़ा आपको मोट रहता है, प्लस में तलहटी का भी चमड़ा क्या रहता है, आपको मोट रहता है। अब इसके बाद आइए हम लोग समझते हैं कि स्किन का जो वर्क है ना, इसका वर्क क्या है, यानी स्किन का क्या क्या आपको काम होता है। पहला जो कार्य लिखा गया है ना, आपको रक्षा, यानी शरीर को हम लोगों को बाहरी जो कीटाणु होता है जो हम लोगों के शरीर में प्रवेश करना चाहता है, उस कीटाणु से भी ये हम लोगों को क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि ये कीटाणु जो होता है, ये कीटाणुओं को आपको मार देता है। क्योंकि हम लोगों के जो स्किन होता है उसमें लाइसोजाइम नाम का एक आपको लाइसोजाइम पाया जाता है, जो बाहर से कीटाणु आते हैं उसको क्या करता है, ये मारने का काम करता है। दूसरा नंबर में लिखा गया है यूवी रे। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट आपको किरण। तो अल्ट्रावायलेट किरण को भी ये क्या करता है, आपको रोकने का काम करता है। यही अल्ट्रावायलेट किरण क्या रहता है कि जिसके शरीर में मेलानिन की संख्या, मेलानिन की आपको मात्रा अधिक रहता है,
उसको अल्ट्रा वायलेट आपको कम इफेक्ट करता है, कम प्रभावित करता है। और जिसको आपको अल्ट्रा वायलेट कम प्रभावित करता है उसको कैंसर होने की आपको खतरा नहीं रहता है। यानी जिसमें मेलानिन की संख्या आपको कम है, मात्रा आपको कम है, उसको क्या है कि कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। और जिसमें मेलानिन की संख्या आपको ज़्यादा रहता है उसको कैंसर होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि जिसमें मेलानिन अधिक होगा वो आदमी काला रहता है, और जिसमें मेलानिन की मात्रा कम होगी वो आदमी गोरा रहता है। अब आजकल की क्या है कि आजकल सारा लोग गोरे होने के होड़ में लगे हुए हैं, तो जितना आदमी गोर होगा समझिए उतना ही खतरा का शिकार आपको बढ़ता जाएगा। और जितना आदमी काला होगा उतना ही उसमें मेलानिन की संख्या ज़्यादा होगी, मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, अल्ट्रावायलेट किरण की मात्रा आपको कम लगेगी, तो वो क्या होगा, आपको कैंसर से क्या होगा, आपको बचेगा। तो जिसमें मेलानिन आपको अधिक होता है उसको कैंसर का उतना डर नहीं रहता है, और जिसमें मेलानिन आपको कम होता है उससे कैंसर का आपको खतरा ज़्यादा रहता है। तो जितना भी काले लोग हैं आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों में मेलानिन एकदम भर भर के है, आप लोगों को कैंसर से कोई खतरा नहीं है। और जितना गोरा गोरा है सब छीलल मुर्गा उस सबको है समस्या, क्योंकि उस सबको कैंसर के आपको खतरा बना रहेगा। इसमें खास कर लड़की लोग ज़्यादा इसमें प्रभावित होगी, क्योंकि लड़का सब तो सब भैंसे होता है सब। उसके बाद मेलानिन के बाद आगे आता है कि विटामिन, तो विटामिन डी भी आपको इसमें मिलता है जो कैल्शियम बनाने में क्या करता है, आपको सहयोग करता है। अगला है ताप, तो इसका काम आपको ताप है, ताप का मतलब टेम्परेचर, जैसे सामान्य बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री आपको फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट में जाइएगा तो 98.6, अगर सेल्सियस में जाइएगा तो आपको 37। प्लस में इसका काम उत्सर्जन का भी होता है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर से बेकार चीजों को बाहर निकाल के फेंक देना ही उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना, ये बेकार चीज है, इसको निकाल कर बाहर कौन फेंकता है, तो आपको चमड़ा ही पसीना बाहर फेंकता है। तो पसीना को कौन बाहर निकलता है, तो चमड़ा, तो इसका एक उत्सर्जन का भी काम करता है। जैसे पसीना और साल्ट, साल्ट का मतलब नमक, मान लीजिए पसीना गिरता है उसको एक बार चाट कर देखिए, महसूस हो जाएगा उसमें क्या रहता है, आपको नमक के जैसा आपको टेस्ट आता है। अगली का है कि अवशोषण, अवशोषण ये आपको ज्यादा जानना जरूरी है। अवशोषण, अवशोषण का मतलब वैसे चीज जो सोखता हो उसे अवशोषण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको हाथ उठ कट जाता है तो उस पर दवा लगाते हैं, अब मान लीजिए दवा उस पर चिपक में नहीं करेगा तो फिर लगाने का क्या फायदा। मान लीजिए बोर्ड पर हम कुछ भी लिख रहे हैं, आप बोर्ड पर पता लगे ये जो ब्लैक जो आपको जितना भी इंक जा रहा है इस पर चिपक में नहीं करे तो फिर हमें लिखने का क्या फायदा। मान लीजिए क्रीम पोत रहे हैं एकदम भर भर के, अब क्रीम ससुरा कोई कामे का नहीं रहे तो फिर क्रीम कोई लगाएगा, क्रीम नहीं लगाएगा। तो यानी क्या करता है कि ये दवा, क्रीम और तेल इसको क्या करता है, अवशोषित करता है। ऐसे नहीं देते हैं एकदम ब्यूटी पार्लर में जाइए ससुरा ऐसा ऐसा क्रीम रहता है, आदमी देख के डर जाता है कि कहाँ आदमी लेकर आया, ये दवा खाना है कि ये आपको ब्यूटी पार्लर है। उसमें इतना ना ज्यादा आपको क्रीम रखा रहता है। ऐसे आजकल तो जो आपको पुरुष का भी जो आपको क्या होता है सैलून होता है वहां भी इसकी कमी नहीं है, वहां भी पूरा इसको भर भर के रखा गया है। तो क्रीम, दवा, तेल जैसे आपको जो पदार्थ होते हैं उसे भी ये अवशोषित करने का काम करता है। आगे बढ़िएगा तो ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ये शरीर में सबसे बड़ा क्या है, अंग है। अब चमड़ा से बड़ा कोई है क्या। अगला है कि इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, चमड़ा कितना दिन तक रहता है। तो देखिए चमड़ा जो रहता है ना ये आपको 4 वीक यानी 7 चौके 28, एक वीक जो होता है 7 दिन का होता है, तो 4 वीक मतलब 7 चौका 28, लगभग 28 दिन के बाद हम लोगों के शरीर के ऊपर का जो चमड़ा है ना वो हम लोगों के शरीर के ऊपर से हट के फिर नया चमड़ा आता है। ये आपको दिखेगा नहीं कि ये हट रहा है और नया आ रहा है, लेकिन ये बदलते रहता है। कितना दिन में, तो लगभग 4 वीक आपको 28 दिन में बदलते रहता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपको एज पर कि आप किस ग्रुप वाले आपको एज में है। यानी आप 20 साल में हैं,
दादाजी के उम्र में है।